अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यहां कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, ये शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, ये भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए शास्त्र धर्म विषय का आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। देखो, ये जो है ना, परमात्मा का खुद का एक अंश है। जब ये शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वो खुद को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहां क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख ना होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी शास्त्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण कारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। गीता 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय मतलब कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याण कारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप मतलब धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहां से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन मतलब कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है, जो भी तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है जो व्यवहार और परमार्थ में लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को ना समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वो कोरा वाचक ज्ञानी ना बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है वो तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य ना होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वो कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है। क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है
वही कर्म योग से भी हो सकता है। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में क्षत्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहां क्षत्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है। इसलिए ब्राह्मणी आदि या ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहां अपना अपना धर्म, अपना अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय का 42वां, 33वां और 24वां श्लोक है। स्वधर्म को ही स्वभाजन कर्म, सहज कर्म, सब कर्म, इन सभी नामों से कहा गया है। गीता के 18वें अध्याय के 41वें से 48वें श्लोक तक स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वो क्षत्रिय बड़े सुखी, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। अब उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वो क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहां सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वो सुख संसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। संसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए।